हेलो दोस्तों, राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आप सभी के लिए लाइव क्लास आ चुकी है। तो प्लीज़ जो भी न्यू आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी लाइव क्लास आपके लिए रेगुलर लाते हैं जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में 140 नंबर प्लस बनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में 140 प्लस नंबर है आराम से आ जाएं। तो हम अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, सदैव सुनेंगे या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट में ज़रूर से लिखें। तो आप सभी को पता है कि आप एक अध्यापक हैं और आपको छात्र की निजी समस्याएं सदैव सुननी पड़ेंगी और आप सदैव सुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सदैव सुनेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किसी वस्तु का होना जरूरी है, तो वो क्या है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन या ये सभी। तो अध्यापक बनने के बाद आपके विचार के अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो ये आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो कमेंट में जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और जो भी नए आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, सभी से रिक्वेस्ट है। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आप सभी के सामने है और ऑप्शन के जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो ए हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, छात्रों का जो मूल्यांकन है वो रेगुलर होते रहना चाहिए, तो ही शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सभी के जो आंसर है वो कमेंट करते चलिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से हल कीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही उत्तम हो जाए। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है, तो इसका आप मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो वेरी गुड, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उनके माँ बाप। तो इस प्रकार से आप आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड में अपने जो नंबर है 140 प्लस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक अच्छी तैयारी चाहिए, जो आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। प्रधानाचार्य के द्वारा, उसके साथियों के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि करेक्ट आंसर देंगे। तो उसके छात्रों के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र है वो प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो या कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए सभी के सभी। तो कमेंट भी आ रहे हैं यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। तो शिक्षक है उसका कक्षा जब वो पढ़ा रहा है तो उसको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। और इसका जो ए है वो भी एक आंसर हो सकता है कि छात्र है वो प्रसन्नतापूर्वक इस पाठ को पढ़े। और बी और डी तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे आ गया, पाठ के उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो और ए छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े। तो इस प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड में आप आसानी से नंबर बना सकते हैं, लेकिन आपको जो तैयारी है वो रेगुलर करनी पड़ेगी, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में।
तो लगभग इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो उपयुक्त सभी प्रकार के, पहले पाठ पढ़ाएंगे, पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित और उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में बीएसटीसी लिखें, और अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में पीटीटी जरूर लिखें। तो लगभग बच्चे बीएसटीसी और पीटीटी दोनों ही हैं, तो वेरी गुड। हैशटैग बीएसटी और हैशटैग पीटीटी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका था? कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय। तो आंसर कमेंट कीजिए। तो वेरी गुड, आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप नोट जरूर कर लीजिए। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी का। तो शिक्षक की कथनी है और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसी प्रकार से अपनी रेगुलर तैयारी टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर 1 घंटा दे रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना जो 140 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, 130 से लेके 140, तो आराम से क्लियर कर लेंगे। और आप कितना नंबर लेने चाहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। वायु प्रदूषण है वो भी नहीं होना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम होनी चाहिए, तभी कक्षा का जो भौतिक वातावरण है वो बेहतर बनेगा। तो इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। तो आप जो अपने आंसर है वो ज़रूर से कमेंट कीजिए। और आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो भी जल्दी से ले लिया जाएगा, तो उसकी तैयारियां भी हम कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट देने के लिए आप rajasthanstudy.com पे ज़रूर जाना, जो भी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे आपका टेस्ट भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यदि वह, तो क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। और अगर आप ये 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं, और हमारी ये 16वीं क्लास है, 15 क्लास आगे हो चुकी हैं, तो आप उन 15 क्लासेज को भी देख लेते हैं, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में 140 प्लस नंबर कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप है वो हमारी क्लास को रेगुलर देखेंगे। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जिनको पता नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब कैसे होता है, तो सब्सक्राइब वाला ये बटन दबाना और घंटी वाला आपको आइकन दबाना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब किया और उसके साथ आपने दबा लिया घंटी वाला आइकन, तो इस प्रकार से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता किस तरीके से करती है, और वह है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया यहाँ पे डी। तो कईयों के सही आ रहे हैं और कईयों के 1-2 गलत भी हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसी प्रकार से अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर रखें। आपके जो अच्छे नंबर है टीचिंग एप्टीट्यूड में आराम से आ सकते हैं, बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान में रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन अब सभी के सामने, छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। तो कक्षा नायक का चयन करते समय, यानी कि मॉनिटर कह सकते हैं हम, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ए, बी, सी, डी आपके सामने ऑप्शन है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को, क्योंकि क्लास के अंदर अनुशासन बनाने के लिए ही छात्र को
खड़ा किया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है कि आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखो। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। तो आप सभी अगर BSTC PTT की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखना BSTC PTT मिशन पास 2020, ताकि आपकी जो BSTC PTT है वो भी क्लियर हो। और क्वेश्चन नंबर 12वां, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, ABCD। तो यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म की अंधता एवं विवेकहीनता के कारण, ठीक है। और वैसे इसका आंसर डी भी हो सकता है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, तो सांप्रदायिक द्वेष भी, जाति विभेद, तो ये सभी, तो इसका जो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में है तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्म की अंधता एवं विवेकहीनता के कारण, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? कार्य का महत्व की भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सभी। तो छात्रों में जो श्रम का महत्व है उस भावना का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा कि शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, सभी काम है वो समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। आज हम आपको लाइव क्लास जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं ताकि जो आपकी तैयारी है वो भी अच्छे से हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप तक पहुंच जाएं। और आपको जो 1000 क्वेश्चन की PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14वां, जो हमारे नए स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है वो भी हम बता देंगे। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14वां, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, उपयुक्त दोनों, अभिरुचि की और सकारात्मक अभिवृत्ति की। तो 14वें का आंसर हो गया यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 15वां, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या ये सभी। तो शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो आप इनमें से क्या मानते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सही देता है। तो वेरी गुड, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अंकुश लगाने की क्षमता नहीं, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता नहीं। तो 15वें का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, बिल्कुल करेक्ट। तो आप सभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके जल्दी से जल्दी कमेंट भी किया करो और क्वेश्चन नंबर लगा के कमेंट कर दिया करो कि 16वें का आंसर ये है। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और इससे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक निर्कुंश बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, तो आप सभी इसका आंसर बताइए। इससे शिक्षक का विश्वास है वो खो दिया जाता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। अगर शिक्षक न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं रखता है, यानी कि किसी को नंबर है वो ज़्यादा दे दिए जानबूझ के, तो वो चीज़ें हैं कि न्याय और निष्पक्षता का गुण होना जरूरी है एक शिक्षक के अंदर। तो इस चीज़ से आपका विश्वास भी खो देंगे। क्वेश्चन नंबर 17वां, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का जो कारण है वो क्या है? अनुदेशकों व अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी भी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा
ये सभी, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, घर पे सिर्फ 1 घंटा रेगुलर पढ़िए और पीटीटी बीएसटीसी एग्ज़ाम को अभी टाइम है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूलों में जो नैतिक शिक्षा है उसे दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? क्वेश्चन नंबर 18वां, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूल में देने की कोई आवश्यकता नहीं, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो इसका है कि स्कूल में जो नैतिक शिक्षा है वो अवश्य ही दी जानी चाहिए। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आपको ये सभी लगता है तो ए भी सही होता है उनमें। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से पढ़ें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिखना गूगल में जाके राजस्थान स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप, आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? 19वां क्वेश्चन, एक शिक्षक का जो निजी जीवन है वो कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, या स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो 19th का आंसर हो जाएगा एक, पद की गरिमा है उसके अनुरूप होना चाहिए निजी जीवन भी। और ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो आप हमारे जो टेलीग्राम है उसमें भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पे लिखना जाके टेलीग्राम में राजस्थान स्टडी, तो ये आइकन है जो राजस्थान स्टडी का वो मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर से राजस्थान स्टडी टेलीग्राम में भी ज्वाइन होना। क्वेश्चन नंबर 20वां, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट आंसर, अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा के माध्यम से समस्या हल न होने का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भारत का एक बहुभाषी देश होना इसका प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी। तो जो भी नए लाइव व्यूवर्स और नए हमारे दोस्त हैं उन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। उसी के साथ अगर आप बीएसटीसी पीटीटी के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में जाना और बॉक्स में टाइप करना राजस्थान स्टडी। जैसे करोगे ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, राजस्थान स्टडी पीटीटी बीएसटीसी ग्रुप डी पटवार हाई कोर्ट वाली। तो इसको विजिट कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ज़रूर से एक बार rajasthanstudy.com को विजिट करना, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल की लाइव वीडियो में। तो आप सभी का लाइव के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज की क्लास आप सभी के साथ अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में।